फनी है ही नहीं यहाँ पे। ओके, सो आई थिंक आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही है। सब लोग बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने कल इस टॉपिक के मेंस का जो चेहरा है वो देखा आपने। मेंस का चेहरा उतना भयावह नहीं था क्योंकि आपको मजा आया, बिकॉज मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे। बस कुछ कंडीशंस का ख्याल रखते हुए आपको कैलकुलेशंस करने थे। बस यही आम भाषा में कहें तो रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज यही था। तो मतलब इस चैप्टर का जो मेंस का चेहरा है वो आपके कंट्रोल में रहने वाला चेहरा है। आपको मजा ही आया होगा, उसका चेहरा इतना ही बुरा नहीं था। और अब हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं स्टेप बेस्ड सीरीज की, जो फिर से एक और चेहरा है हमारे इस टॉपिक के मेंस लेवल पे। तो हम इस बैच के अंदर, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है, सर इस बैच में हम प्रीलिम्स पढ़ेंगे, सिर्फ ये करेंगे सिर्फ। भाई ये बैच हमेशा फाउंडेशन का मतलब होता है पूरा पढ़ाई, संपूर्ण पढ़ाई, प्रीलिम्स मेंस पूरा होल चैप्टर, हर चैप्टर को पढ़ाई करना पूरे तरीके से। ठीक है, तो शुरुआत करें। शुरू करें। बाईस दिसंबर को टेस्ट है क्या? हाँ, इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा टॉर्च जला के। ठीक है, 22 को टेस्ट है या नहीं है बताऊंगा। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा उस बारे में। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेप बेस्ड सीरीज इन टुडेज लेक्चर। बहुत ध्यान से बिल्कुल अटेंटिव रहिए क्लास में। और मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज लेक्चर 10 ऑफ दिस टॉपिक एंड ऑफ कोर्स क्लास नंबर 12 है ये। और 19 दिसंबर का दिन है। ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ बढ़िया है। सो लेट्स बिगिन विद द स्टेप बेस्ड सीरीज। ठीक है, ओके, क्लियर। ठीक है, बाईस को कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट नहीं मैं बताता हूं आपको। देखिए अभी क्या है ना, नहीं पहले आज पढ़ाई करते हैं, लास्ट में बताऊंगा क्या प्लान है आगे का। ठीक है, चलें शुरुआत करें। बाकी तमाम बातों को साइड कीजिए प्लीज। एवरीवन बी अटेंटिव एंड लेट्स डिस्कस दिस थिंग। ठीक है ना, बहुत ध्यान से। अभी सबसे पहले पढ़ाई करते हैं, फिर कुछ और करते हैं। समझते हैं पहले स्टेप बेस्ड सीरीज का क्या मतलब है। स्टेप बेस्ड सीरीज का क्या मतलब है, देखिए। और आपने हमेशा गौर किया होगा कि मैं जब भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ाता हूं टॉपिक, तो उसके बाद कोडिंग पढ़ाता हूं। मतलब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग, ये टॉपिक बहुत ही कनेक्टेड टॉपिक हैं। वैसे ही इनइक्वालिटीज एंड सिलोगिज्म आपस में कनेक्टेड टॉपिक हैं। ठीक है ना, तो क्यों ऐसा करते हैं अपन? क्योंकि यहां पर ना अब जो शुरुआत हुई है हम लोगों की, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ज्यादातर वैरायटी जो है वो प्रीलिम्स के वैरायटी है। मेंस के सिर्फ 2 ही वैरायटी है, एक हमने कल पढ़ा, एक आज पढ़ेंगे हम लोग। और भी कुछ छिटपुट एडवांसमेंट कुछ और क्या हो सकता है, उसको बोलते हैं मल्टीपल सीरीज या न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, वो हम और भी करेंगे नो डाउट। लेकिन जो 2 ही प्रकार के सवाल हैं जो हम मेंस में देखा करते हैं इस टॉपिक से, लेकिन इसी के विरुद्ध जब हम कोडिंग डिकोडिंग में पहुंचते हैं तो वहां आपके प्रीलिम्स की कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम है। पूरी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में प्रीलिम्स में पूछे जाने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की जो चेहरे हैं वो बहुत कम है। वहां पे अगर कैटेगराइजेशन देखेंगे आप कोडिंग डिकोडिंग में, तो ज्यादातर टॉपिक जो है, ज्यादातर कैटेगरी जो है, ज्यादातर जो सब टॉपिक हैं वो सारे मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। तो ये बात मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि उसके जो मेंस में वैरायटीज आपको दिखेंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के जो मेंस में, जैसे मान लो हमारे पास चाइनीज, इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हमारे पास मान लो 8 टॉपिक है, सिर्फ 10वां लेक्चर है, समझिए 8-9 टॉपिक कवर हुए होंगे, 8 टॉपिक मान लीजिए। 8 में से हमारे पास 6 टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स के हैं, 2 टॉपिक हमारे मेंस के हैं, ऐसे हैं। वहां पे इसका फ्लिप है, 2 टॉपिक प्रीलिम्स के हैं, 6 टॉपिक मेंस के हैं, ऐसा समझ लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा होने वाला है। अब ये बातें करने का एक और रीजन है, क्योंकि हमने जो रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज देखा या फिर जो हम स्टेप बेस्ड सीरीज देख रहे हैं, इन सब में कॉमन बात है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग का जो मेंस वाला पार्ट देखने वाला है उसमें भी कॉमन बातें हैं। क्या? कंडीशंस। मैं सारी बातों को कह रहा हूं कंडीशंस की वजह से, बिकॉज इन सब में कॉमन टर्म है कंडीशंस। दे विल प्रोवाइड यू कंडीशंस। जैसे भी रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज में आपने कंडीशन देखा, स्टेप बेस्ड सीरीज में भी आप कंडीशंस देखेंगे या स्टेप्स कह लेंगे आप उसे। मतलब आपको कुछ सेंटेंस में कुछ लिख के देगा प्रोसेस करने को, और उसको आपको अप्लाई करके देखना है।
ये कहानी सिर्फ अल्फान्यूमेरिक सीरीज के रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज या फिर स्टेप बेस्ड सीरीज में लागू नहीं होती है। ये आपके कोडिंग डिकोडिंग में जैसे ही आप एंटर करेंगे मेंस वाले पार्ट में, वहां मिलेगा आपको कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग का ओल्ड पैटर्न, कंडीशनल कोडिंग का न्यू पैटर्न, ये सब वहां पढ़ेंगे, वहां फिर से कंडीशंस आएंगे। फिर कंडीशंस से आप बहुत जुड़े हुए रहेंगे। अब तो ये बात मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, कंडीशंस को सही पढ़ना, सही इंप्लीमेंट करना। आप अगर स्टेप बाय सीरीज में कर रहे हैं तो उसका फायदा है कि आप कहीं ना कहीं पैसिवली आप इसके पीछे वाला जो था रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज, उसका भी प्रैक्टिस हो रहा है आपका, या फिर यहां कर रहे हैं तो आपका कंडीशनल कोडिंग का भी प्रैक्टिस हो रहा है। सब आपस में कनेक्टेड है। यू नीड टू जस्ट कनेक्ट द थिंग्स एंड लर्न। ठीक है, मेरी इतनी सारी बातें लगातार करने से कुछ समझ में आया या मैं ऐसे बोलता चला गया? समझ में आया? मैं बस कनेक्शन बताना चाह रहा हूं कि देखो ये सब जो पूरा कंडीशन से खेलना है ना हमारा, ये अल्फान्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, ये दोनों टॉपिक के मेंस लेवल क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें कंडीशंस के मतलब कंडीशन एक बहुत ही कॉमन टर्म है। कंडीशन या स्टेप्स मतलब वही रूल्स कह लीजिए आप उसे, ये बहुत ही कॉमन चीज है, तो हमें आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट, मुझे ना थोड़ी गर्मी से लग रही है बिकॉज स्टूडियो में काफी पैक्ड सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा समस्या तो है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ सच में एक मिनट रुक चाहिए थोड़ा। चलिए शुरुआत करें। सर्दी बाहर तो बहुत है भाई, आज तो मतलब कल से ही शुरू हो चुकी है सर्दी अच्छी खासी। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल रख रहा हूं आपके पास, प्लीज ट्राई आउट टू यूज दिस। इसमें दोनों ही सब सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें कोई नेक्स्ट स्लाइड है नहीं। पढ़िए और आप पहले खुद से देखिए करना क्या है इसका। अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा, देयर इज सम ग्लिच हियर। ये पीपीटी नहीं है, एक मिनट रुक जाइएगा। ये लेक्चर 10 ही है ना? अच्छा रुक, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, कल के क्वेश्चन अगर हम आज के क्वेश्चन सही समय पे कर लेते हैं तब हम कल के क्वेश्चन करने वाले हैं, प्लीज। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए आज के सारे क्वेश्चन हम जल्दी से मतलब टाइम पे मतलब ठीक ठाक कवर कर लें। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, पहले आपको इस सवाल को सॉल्व करना चाहिए खुद से, जितना हो सकता है उतना कोशिश कीजिए इस सवाल को सॉल्व करने का। नहीं होगा लास्ट में मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल एटलीस्ट आप इसको बट अपने तरफ से कोशिश कीजिए प्लीज। क्या रैंक फाइल क्यों चल रहा है चैट बॉक्स में? भाई सामने सवाल रखा हुआ है, पागल हो गया? ब्लॉक कर दूंगा लाइन से, सबको बता रहा हूं लाइन से ब्लॉक करूंगा। तरीका से वो पढ़ाई करने का, सवाल रखा हुआ, टेलीग्राम चाहिए, रैंक फाइल चाहिए, क्या मतलब चल रहा है यहां पे यार? पहले सवाल सामने जो रखा है उसको सॉल्व करो।
चले, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत कुछ टफ नहीं है, आई थिंक सबने कवर कर लिया होगा इसको। ठीक है, देखो जब जो सामने रहे ना उस पे काम किया करो। मुझे गुस्सा बहुत रेयर आता है जब सवाल आपके सामने कुछ नया सा आया है, सब कुछ छोड़ के आपको इस पे फोकस करना चाहिए, और तब तुम कुछ और ही कमेंट कर रहे हो तो कुछ और ही चल रहा होता, फिर उस वक्त ये मिस करोगे, फिर इसके बाद जब समय आएगा तो ये इसके बारे में पूछोगे। अब अभी वर्तमान में जो है उसको छोड़ दोगे आप, तो भविष्य में जाके आप फिर इसको, ये आपका डाउट रह जाएगा, तो साइकिल चलाते रहते हो आप डाउट्स का। ठीक है ना, यस, थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज का। इसके आधार पे जो क्वेश्चन बोला गया आपसे वो ये क्वेश्चन एक बार खुद अपने हिसाब से पहले सॉल्व कीजिए, क्या करेक्ट आंसर है। इसी एक सवाल से ही मालूम चल जाएगा कि आप सभी ने सही सॉल्व किया नहीं किया है। तो एक बार इसको कोशिश कीजिए कि आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। चले, सबके आंसर बी आ रहे हैं। बताओ कुछ बड़ा सवाल था ये? आपको समझ में आया मैंने क्यों बोला कनेक्ट करना पड़ेगा अपने पूरी पढ़ाई को। अभी क्या जो पढ़ाई चल रहा है हम लोगों का रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज में जो आपने किया है और जो आप यहाँ कर रहे हैं, ये सब कनेक्टेड है। ये क्यों समझाया मैंने ऐसा आपको? क्योंकि आपको ना नयापन नजर नहीं आना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है वही सब काम तो कर रहे हैं, बस हमें स्टेप्स दिया गया, एक हमारे पास सीरीज है, इस पे हमें ऐसे ऐसे खर्च करते चले जाना है अपने स्टेप्स में, जो भी कहा गया बस उसको प्रोसेस करना है। सो ये है स्टेप बेस्ड सीरीज। लेकिन फिलहाल हमारे सामने सिर्फ बहुत ही नॉर्मल सा कंडीशन दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है इससे और थोड़े से टफ या फिर थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन देखने मिल जाए। यहाँ पे श्रृंखला में सिर्फ अभी अंक है, हो सकता है कल को आपको इसमें अंक प्लस सिंबल भी नजर आ जाए। एक नंबर का सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि एड 1 टू ऑल द डिजिट्स विच आर ग्रेटर देन 5। ठीक है ना, एड 1 टू ऑल द डिजिट्स विच आर ग्रेटर देन 5। एक जोड़ दो सभी में। स्टेप 1 क्या बनेगा? तो बोलता है इस पे आपको, इस जो श्रृंखला दिख रही है इसमें स्टेप 1 कौन सा बनेगा? तो स्टेप 1 वो बनेगा जिसमें कि आप इस दिए गए श्रृंखला के तमाम अंकों में आप जब जो भी 5 से अधिक हैं, मतलब 6 7 8 9 की बात हो रही है, ग्रेटर देन 5 में कुछ गलती ये कर सकते हैं या 5 को काउंट कर सकते हैं, वो मत कीजिएगा। 6 7 8 और 9 की बात हो रही है, इन 4 नंबर में आपको +1 करना है। ठीक है ना, वैसे 9 इसने दिया ही नहीं है ताकि 9 का आपका 10 हो जाएगा, इसलिए 9 मतलब इसका मतलब ये है। लेकिन ठीक है, ओके आगे देखते हैं। कहता है लास्ट में भाई सेकंड स्टेप है कि लास्ट 15 डिजिट्स आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, कर लीजिएगा, बिकॉज आपको कोई इसमें रिवर्स ऑर्डर, अब आपको रिवर्स ऑर्डर पता है, बिकॉज ये टर्म भी पता है, लास्ट 15 डिजिट्स को अरेंज करना है रिवर्स ऑर्डर में। ये सेंटेंस आपके लिए नया नहीं है, ठीक है ना, ये सेंटेंस नया नहीं है आपके लिए, ये सेंटेंस नया नहीं है। आप समझिए इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं आप। आपने जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सॉल्व किया है पहले, आपने जो 5 वैरायटी के सवाल थे उसमें जो क्वेश्चन थे ना, एक एक क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन का कंडीशन ये रहा, उन्हीं एक एक क्वेश्चन का कंडीशन को क्या कर दिया, यहां पे एक एक स्टेप बना दिया। कैन यू रिलेट इट? समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ताकि ऐसे इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप यहां से मजबूत रहो कि भैया कुछ है नहीं स्टेप बेस्ड सीरीज, जो आपने बेसिक्स में आपने जो घिसा है ना उसको प्रेजेंट करने का तरीका है स्टेप बेस्ड सीरीज। उनके 5 सवालों को 5 कंडीशन बना देगा, दैट्स इट, खत्म। 5 नंबर यहां भी दे दिया उसने। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वहां चलो सीरीज लिखना नहीं पड़ता था, यहां पे आपको सीरीज लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये स्टेप 1 होगा, इस पे स्टेप 2 अप्लाई करेंगे, इस पे स्टेप 3, लेकिन द सेंटेंसेस दे विल यूज हियर विल बी द सेम वे, दे विल राइट द सेम लैंग्वेज जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। इसलिए बोलता हूं बेसिक्स सबसे जरूरी है। वो तो बच्चों को डराने का काम करते हैं कुछ लोग, मेंस 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 मेंस। अरे भाई मेंस क्या है, देखो ना यही मेंस है। इफ 3 is immediately followed by an odd number and then both are interchanged in its position, खत्म। यही तो बोल रहा है, ये सेम लैंग्वेज अभी इस्तेमाल किया हुआ है आपको। All 7 are replaced with 8, कौन सा बड़ा खतरनाक चीज कह दिया उसने, ठीक है ना। तो बाद में कुछ बात कह रहा है, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। Step 4 is the last step and the final step. And the outcome in this step is the final series. As per the steps given above, find out the final series and answer the following question below. ठीक है, इसमें वो बता तो नहीं रहा है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको स्टेप 1 पे स्टेप 2 लगाना है, स्टेप 2 पे स्टेप 3 लगाना है, स्टेप 3 पे स्टेप 4 लगाना है।
ठीक है ना। जैसे इस इनपुट आपका जो ये काम करेगा वो सिर्फ स्टेप 1 के लिए काम करेगा। इसमें जो भी प्रोसेस करने के बाद आपने स्टेप 1 बनाया, ये जो लिखा हुआ बात है ये स्टेप 1 में जो बना के नंबर लाएंगे उस पर अप्लाई करेंगे। अब ये जो बन के आएगा उस पर ये अप्लाई करेंगे आप, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। क्लियर, ओके। अब लिखते हैं यहां पे, चल के आइए सब साथ में करते हैं। कह रहा है कि भाई ऐड 1 टू ऑल द डिजिट्स विच आर ग्रेटर देन 5। तो भैया ये तो 4 का 4 रहेगा, ये 5 का 5 रहेगा, 6 का 7 हो जाएगा, 8 का 9 हो जाएगा, फिर ये 4 का 4 रहेगा, 3 का 3, 7 का 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 8 का 9 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, 8 का 9 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 8 का 9 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, फिर 2 का 2 रहेगा, 6 का 7 हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 8 का 9 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, 5 का 5 रहेगा, 7 का 8 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, खत्म, ठीक है ना। तो अब ये सवाल लैंग्वेज तो नॉर्मल है, नाउ ये सवाल मेंस में है, तो मतलब क्या डिमांड कर रहा है सवाल? सवाल डिमांड कर रहा है कि भैया आपको इसको पढ़ के आपके रफ शीट में फटाफट फटाफट लिख सकें आप, बिकॉज मेंस में वक्त तो होता है लेकिन सवाल को लेके हम पहले डरे रहते हैं। तो ये नंबर देगा 5, अगर ये 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर देने के तैयार है तो वो 2-3 स्टेप लिखवाएगा भी आपसे। तो जिस बड़ा सवाल है तो 5 स्टेप रहेगा, छोटा सवाल है 4 स्टेप रहेगा, और छोटा है 3 स्टेप, 3-3 स्टेप के सवाल आते हैं इसमें, तो 3 स्टेप लिखिए, अपना लिखना पड़ेगा आपको। अब यही सिंगल सवाल जब बन के आता था प्रीलिम्स लेवल पे सीरीज का सवाल, तो वहां लिखना नहीं होता, हम सीरीज से ऐसे देख के ऐसे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है ऐसा कर लिया, बस वही चीज है। तो बढ़िया चीज है यार, बुरा नहीं है, बढ़िया नंबर देके जाता है ये सब चीज। सो उसके बाद कहता है लास्ट 15 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर। लास्ट 15 का मतलब क्या हो गया? 3 3 6 3 9 3 12 3 15, मतलब इन अंकों इनको रिवर्स करना है, इनको ऐसे रिवर्स कर देना है। तो हमने कहा ठीक है, नॉट एन इश्यू, हम चाहे तो ऑफ कोर्स हम, आप जैसे आप लिखेंगे रफ शीट में तो आप इसको मत लिखिए, आप इसको रिवर्स कर लीजिए, है ना। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमारे पास अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिख लेते हैं 4 5 7 9 4 3 8 9 7 3, जितना सोचेंगे तो हम लिख भी लेंगे फटाफट, ऐसा भी नहीं कि लिखना बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। अब यहां से थोड़ा अलर्ट रहेंगे आप। 5 2 3 7 5 2 3 7 5 2 3 7 8 5 7 9 8 5 7 9, ठीक है ना। 1 5 2 5 1 5 2 5, ठीक है ना। 1 2 7 1 2 7 लिख दिया आपने रिवर्स में। रफ शीट मिलती है, बिल्कुल मिलती है, ये सब कहां सवाल है, रफ शीट क्यों नहीं मिलेगा भाई, रफ शीट बिल्कुल मिलती है। आइए अब यहां पे स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ 3 इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड डिजिट। अगर कहीं आपको नजर आता हो कि भैया कोई 3 है जो कि ऑड डिजिट के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, ठीक है ना, ऑड डिजिट नंबर, देन बोथ आर इंटरचेंज इन इट्स पोजीशन, वो आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेंगे। जैसे कि हम, इसका मतलब क्या हो गया, सीधा आपको 3 पे चोट करना है, स्पेसिफिक एलिमेंट पे चोट करने वाली बात तो हमने सीख रखी ऑलरेडी, हाउ मेनी 4s आर देयर, हाउ मेनी 3s आर देयर, ऐसे लैंग्वेज हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, इसलिए बोल रहा हूं लैंग्वेज बहुत नया नहीं होता यहाँ पे। तो अटैक करते हैं, देखिए क्या मिलता है अपने को। सो हाउ मेनी 3, तो यहाँ पे 3 क्या बोल रहा है, 3 जो फॉलो किया जा रहा है ऑड नंबर के द्वारा, यही ना ऑड नंबर। तो हमने कहा ठीक है चेक करते हैं, तो हम सीधा 3 पे अटैक करेंगे, उसके दाहिनी ओर देखेंगे कौन रखा हुआ, ये हमारा काउंटिंग हो, बिकॉज 8 हमारे पास इवन नंबर है। सो 3 और यहां पे 9 ये हमारा इंटरचेंज करेगा आपस में, 3 7 ये इंटरचेंज हो जाएगा, और हमारे पास 3 है ही नहीं, दैट मींस सिर्फ 2 जगह इंटरचेंजमेंट है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, ठीक है ना। सो 4 5 7 9 4 3 8 9 7 9 3, हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। फिर 7 9 7 2 5 2 7 3 3 7 का 7 3 हो गया। नाउ 8 5 7 9 1 5 2 5 1 2 7, लास्ट में क्या कह रहा है, ऑल 7 आर रिप्लेस्ड विथ 8, ठीक है, नॉट अ बिग डील, इसको हम लोग, मेरे पास जगह तो नहीं लिखने का लेकिन लिख लिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा रुक जाइए, कुछ करते हैं प्रबंध, रुक जाइए। अरे भैया ये तो गड़बड़ा जाएगा मामला, प्रबंध कैसे करेंगे हम? ओ
यार अब लिख लेना, ठीक है ना। थर्ड में मैं 8 8 कर देता हूं, ठीक है, इतना बड़ा चीज नहीं है ये, मेरे पास जगह बिल्कुल नहीं है अब। ऑल 7 आर रिप्लेस्ड विद 8, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे इसको व्हाइट कलर से लिख देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ स्टेप है, ठीक है ना। यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसके आधार पे कुछ सवाल बन रहा होगा उन लोग का, इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं, डाल रहे हैं ये। 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो 1 2 3, बहुत सारा 8 हो गया, बहुत सारा 7 था तो बहुत सारा 8 हो गया, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना। सर 3 टाइम्स 3 है, हे पार्थ 3 टाइम्स 3 है, बट उसने क्या बोला है, उसने बोला है पापी पार्थ सुनो इधर, उसने कहा इफ 3 इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड डिजिट नंबर, ठीक है ना। क्या आप इस 3 को जो आप ठहरा रहे हो कि 3 टाइम्स 3 है सर, तो मैं आपको साफ ये कहना चाहता हूं, क्या ये 3 ऑड नंबर के द्वारा फॉलो हो रहा है क्या? आप सिर्फ ये देखिए पार्थ, ठीक है, नहीं हो रहा है ना। तो मैंने इस पे जोर दिया तो था, आप सुनते नहीं है बातों को। मैंने कहा कि देखो ये 3 जो है वो इवन नंबर के द्वारा फॉलो हो रहा है, तो ये काउंट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, ओके, बात समझ आ रही है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसको आंसर करना वेरी सिंपल है, ठीक है। सो नाउ दे सेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, which of the following number is 16th to the right of 18th number from the left hand? अब ये किस स्टेप के बारे में पूछ रहा है? डू यू हैव एनी आइडिया कि उन्होंने किस स्टेप के बारे में पूछ रहा है? क्या उसने मेंशन किया कि भैया हमें ये चीज चाहिए फलाना स्टेप में? कहीं कुछ नहीं बताया। अगर उसने कुछ नहीं बताया इसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल स्टेप। अगर उसने कुछ नहीं बताया दैट मीन्स कि दे आर टॉकिंग अबाउट फाइनल स्टेप, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। So which of the following is 16th to the right of 88th number from the left? That means कि लेफ्ट और राइट। अब ये फॉर्मूला भी आपको पढ़ा ही हुआ है, कुछ नया तो है नहीं इसमें, बस इसको अप्लाई करना कैसे, एक नया प्रेजेंटेशन पे अप्लाई कर देना इसको, है ना। तो हमारे पास लेफ्ट राइट का मतलब जोड़ना है, 8 और 16 कितना होता है, 24, काउंट करेंगे लेफ्ट राइट से 24, ठीक है। ये सो हम काउंट ये फोर्थ स्टेप में ही करेंगे, इस स्टेप की बात कर रहा है वो, तो हम जहां भी अगर 8 आएगा देख लिया जाएगा। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 है ना, 8 5 है ना, हाँ 21 और 24। 1 is the correct answer, option number B is the correct answer for the question. No issues at all, आराम से उत्तर नहीं मिलेगा। Now what is the sum of all the numbers from the first 20 numbers from the left hand? पहले 20 अंकों का सम कितना होगा, अब किस में, तो फिर से अगेन फाइनल स्टेप, कुछ नहीं लिखा है तो फाइनल स्टेप की बात कर रहे हैं वो लोग। वेरी सिंपल, बस ऐड कीजिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या है, तो ये सब काम कर लेंगे आप, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत समस्या है इसमें। अब इसमें मुझे जैसे मैच करा दीजिए तो ये कर दीजिए, भाई जोड़ना है तुम्हें, जोड़ना है सिर्फ, ठीक है ना। तो अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं करा तो नोटिसेबल पॉइंट ये वाला है कि अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल स्टेप, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज में इंग्लिश वाला भी इंग्लिश में है, हिंदी वाले पार्ट में भी इंग्लिश में ही डाल दिया गया, अच्छा ऐसा है, ठीक है, मैं बोल दूंगा टीम को, चेक कर लेंगे, वो ठीक करवा देंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट हम लोग वो करते हैं यार, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मैटर ये है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि हम नए स्टेप सॉल्व करें, ट्राई आउट टू डिकोड इट एवरीवन। अब डिपेंडेंट क्वेश्चन आप कर लेंगे, उसमें बहुत 3 5 नहीं है कुछ, मैटर ये है कि आप कुछ नए नए इससे मिले, आप स्टेप से मिले। टाइमिंग चेंज हुए 2 3 दिन हो गई हैं, मैंने कहा है कि भाई आपकी टाइम जो है बैच की वो 12 PM से रहेंगी।
पढ़िए, दिमाग लगाइए, ये समझिए कि आप टीचर के साथ हैं अभी। तो दिमाग लगाने में हर समय टीचर को मत बोलिए कि सर आप बना दो, आप बना दो, आप रुक जाओ, पहले अपने दिमाग, जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ। उसके बाद मैं तो हूं ही आपको हेल्प करने के लिए। ये कौन सी लिंक है? ये आपके बैच का टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, ठीक है ना? तो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, कुछ लोग पूछ रहे थे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए आप इसको। दिमाग, आपको पहला सवाल देख के बड़ा मजा आया होगा, अरे बस यही काम है तो हो ही जाएगा। मैंने कहा था कि वो चलो पहला सवाल है, लेकिन आप आगे सोचिए, अच्छे अच्छे कंडीशंस मिलेंगे आपको। चलें, इट्स वेरी डिफिकल्ट, I believe this is very simple question. Okay. आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास इस बार एक मिक्स सीरीज रखा गया है, इसमें लेटर भी हैं, डिजिट भी हैं और सिंबल भी हैं, ठीक है, सब कुछ रखा गया है। और सिर्फ 3 स्टेप दिए गए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और नीचे कुछ भी लिखा गया है। Step 2 is applied after finishing step 1. Similarly, step 3 is applied after finishing step 2. वही वाली बात, 1 पे 2 अप्लाई करेंगे, 2 पे आप 3 अप्लाई करेंगे। इवन इस तरह से मतलब इनपुट से आप जो बनाएंगे, 1 को किस पे अप्लाई करेंगे, इस पे, 2 किस पे अप्लाई करेंगे, जो 1 बना हुआ है, 3 किस पे अप्लाई करेंगे, जो 2 बना हुआ है, तो उस पे ध्यान रखिएगा। एंड स्टेप 3 विल फाइनल अरेंजमेंट, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फाइनल अरेंजमेंट। इसमें बता भी दिया है साफ साफ कि स्टेप 3 आपका फाइनल अरेंजमेंट है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फाइनल अरेंजमेंट। So they will not mention final arrangement के बारे में पूछ रहा हूं मैं आपसे इन द क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। मुझे थोड़ा इसको व्यवस्थित करने दीजिए, अदरवाइज इसमें मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो मैंने हिंदी हटा दूं क्या यहां से, बिकॉज हिंदी उधर भी लिखा हुआ है, तो मैं हिंदी हटाता हूं यहां से ताकि मैं उसको लिख पाऊं, अदरवाइज मेरे पास जगह नहीं बनेगा फिर से, ठीक है ना? ठीक है, ये अटक क्यों रहा है चैट, आज चैट ही फंस जा रहा है यार। तो मैं हिंदी हटा रहा हूं यहां से, मैं समझाऊंगा तो समझाऊंगा ही, बहुत टाइम खर्च करा देगा भाई तू ऐसे में, तो ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। नाउ वी हैव स्पेस टू राइट एवरीथिंग। यहाँ स्टेप 1, यहाँ स्टेप 2, यहाँ स्टेप 3, ठीक है। चलिए आइए अब लिखते हैं इसको।
बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिए आप सभी लोग। अच्छा सवाल है। नाउ दिस इज हैविंग अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ स्टेप बेस्ड सीरीज, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वहां तो थोड़ा ज्यादा सिंपल लैंग्वेज था, बट ये जो डिमांड कर रहा है ना, हर एक स्टेप जो यहां पे लिखा हुआ है, ये प्योर स्टेप बेस्ड सीरीज का रियल प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल कि ऐसा ही होता है स्टेप बेस्ड सीरीज। आइए, स्वागत है। इस टाइप से ये सवाल कह रहा है आपसे, बीच बीच में कुछ लिखवाते रहेगा आपसे, ठीक है ना, सुनिएगा। ओके आइए देखते हैं। कह रहा है कि इफ, क्या करना है आपको, ये हमारे पास इनपुट गिवन है। इफ द सिंबल आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, ये सेम लैंग्वेज जानते हैं आप सभी लोग। क्या बोल रहा है? इफ अ सिंबल इज प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, अगर ऐसा होता है तो कैसा होता है? अगर सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट नजर आते हैं और सिंबल के बाद नंबर नजर आते हैं, ऐसा होता है अगर, तो क्या बोल रहा है? देन अरेंज ऑल द सिंबल्स इमीडिएटली आफ्टर एन इन द सेम ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट। बोलता है फिर एक काम कीजिएगा, जितने भी सिंबल ऐसे नजर आएंगे आपको, श्रृंखला में नजर आते हैं, उन तमाम सिंबल, वैसे सिंबल जिसके पहले कॉन्स्टेंट हो और बाद में नंबर हो, वैसे तमाम सिंबल को निकालो। और एन कहां पे है? तो एन यहां पर है। एन के बाद इमीडिएटली आफ्टर एन जैसे जैसे मिलते जाते हैं, वैसे वैसे चुपचाप उसको अरेंज कर दो। यही कह रहा है, बहुत सिंपल बात कह रहा है भाई, कुछ टफ नहीं बोल रहा है वो, बस एक बात समझने भर की देरी है, कुछ नहीं करना आपको। आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले सिंबल, और ये इसको ढूंढेंगे पहले हम लोग, ऐसे कितने सिंबल हैं, तो सिंबल के बाद नंबर ढूंढते हैं पहले, फिर देखेंगे कॉन्स्टेंट है क्या। सिंबल के बाद नंबर ही नहीं है, सिंबल के बाद नंबर ही नहीं है, सिंबल के बाद नंबर ही नहीं है भाई, सिंबल के बाद नंबर ही नहीं है, सिंबल के बाद नंबर है, कॉन्स्टेंट है, तो परसेंटेज मिला अपने को। सिंबल के बाद नंबर नहीं है और कुछ है ही नहीं, दैट मींस ओनली वन सिंबल इज देयर जिसके बाद नंबर है और पहले कांस्टेंट है, तो वो कहां आ जाएगा? वो सिर्फ एन के बाद वो आ जाएगा, दैट्स इट, खत्म। तुम्हारा स्टेप 1 कैसा दिख रहा होगा? 3p $m 8r #k t 5b @l2। क्या मैं वैसे बोल रहा हूं? You have not dialed the same number. Please dial after 9. जो अनाउंसमेंट होती है 2 3 n ठीक है ना, बोलते हुए खुद ही साउंड मेरे को ऐसा आ रहा है। सो 2n, अब हम यहाँ n पहुंच चुके हैं। उसने कहा जितने भी ऐसे सिंबल होंगे जिसके बाद नंबर हो और पहले कॉन्सोनेंट हो, उन तमाम सिंबल को हम n के बाद जैसे जैसे मिल रहा है, मान लो हैश भी होता, और यहाँ पे मान लो डॉलर भी होता, हैश भी होता, @ भी होता, ये भी होता, वो भी होता, सब सिंबल होते, मान लो सारे सिंबल में मिल रहा होता, वो कॉम्बिनेशन जो पूछा गया, डिमांड है, तो हम सबको एज इट इज उठा के रख देते। समझ रहे बात को? जैसे मान लो पहले डॉलर है सीरीज में, पहले डॉलर लिखते हैं एन के बाद, फिर हैश लिखते, फिर हमारे पास @ लिखते, फिर मान लो ये नहीं होता, फिर परसेंटेज लिखते, ऐसे करते वो चीज हम लोग, ठीक है ना, क्लियर है? ओके चलिए, तो एन के बाद फिलहाल क्या लिखेंगे हम लोग? परसेंटेज, बस खत्म। उसको एडजस्ट करता सब लोग लिख देंगे अपना ऐसे, A7 C परसेंट तो हट चुका है 9, ठीक है, परसेंट तो हट गया ना, सिर्फ परसेंट सिंबल हटेगा ना, यहां आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो D एम्फिसेंट Q1 SN स्टार, ये हमारा स्टेप 1 ऐसा दिखेगा। ठीक है ना? अरे बोलो ना, बहुत सिंपल काम नहीं है ये जो काम इसने दिया आपको कि भैया ऐसे सिंबल को ढूंढ के निकालो जिसके दाहिनी ओर वो हो, क्या कहते हैं उसको, नंबर हो, और पहले कौन हो? कॉन्स्टेंट। वैसे तमाम सिंबल को उठाओ, तो उठाने तो आपको आता ही है, आपने ये बात तो सबसे शुरुआत में सीख रखा है। इससे पहले जो प्रीलिम्स वाले सवाल ही तो है, ये प्रीलिम्स के सवाल का ही लैंग्वेज तो है, ये फिर से वही चीज तो है, कुछ नया थोड़ी है, बस वो प्लेस करने के लिए जो बोला उसको आपसे कि एंड अरेंज ऑल दो सिंबल्स इमीडिएटली आफ्टर एंड इन द सेम ऑर्डर, जैसे से मिल रहा है वैसे वैसे उठा के रख दो, लेफ्ट राइट, खत्म, कुछ भी नया नहीं है। तो डू नॉट फियर, मैं आपके दिमाग में डर नहीं चाहता हूं, बस अब हमें जो ये बात कह रहा है वो इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे मत कर देना। कह रहा है इफ द लेटर आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, क्या बोल रहा है? यहां लिखते हैं रफ शीट में, क्या बोल रहा है? अगर लेटर के पहले क्या हो? सिंबल हो, सॉरी प्रीसीडेड बाय नंबर, ठीक है सॉरी नंबर बोला है। इफ द लेटर इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, ठीक है, देन अरेंज दोज लेटर्स इमीडिएटली आफ्टर 5 एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कह रहा है कि अगर किसी लेटर के पहले नंबर पाया जाता है तो उन लेटर्स को उठाओ और कहां पे लिखो? बोलता है 5 के बाद, है ना, इमीडिएटली आफ्टर 5। 5 कहां पे भाई? यहां है।
इस 5 के बाद उन लेटर्स को उठाओ और लेटर्स को कैसे लिखना है, जस का तस लिखना है क्या, जैसे मिल रहा है उसी ऑर्डर में क्या, नहीं बोलता ऑर्डर क्या करना है आपको, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम गए 1 नंबर काम है, 1 नंबर काम है, कुछ भी है ही नहीं इसमें। आप ये ढूंढते हैं तो हम अटैक करते हैं किस पे, नंबर पे। नंबर के बाद लेटर मिलेंगे तो देख लेंगे, नंबर के बाद लेटर है, हाँ है, तो ये लेटर उठा लेंगे हम लोग। नंबर के बाद लेटर है, हाँ है, उठा लेंगे। उसके बाद लेटर के पहले नंबर चाहिए, हमने कहा नंबर के बाद लेटर ढूंढ लेते हैं, इसको उठा लेंगे। फिर हमारे पास नंबर के बाद लेटर है क्या, हाँ है, उठा लेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। इसको नंबर के बाद लेटर है, उठा लेंगे, नंबर के बाद लेटर उठा लेंगे, नंबर के बाद लेटर उठा लेंगे, नंबर के बाद लेटर उठा लेंगे। 1 2 3 4 हाँ 4 5 6 7 लेटर ऐसे हैं जो कि 5 के बाद कॉन्सेक्यूटिवली रखे रहेंगे। और किस तरीके से रहेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे रहेंगे। ध्यान रखिएगा, लिखना इसको ऐसे वैसे नहीं है, ये नहीं कि PRS जो भी है PRBN ऐसे नहीं लिखना है इसको। कैसे लिखना है समझाता हूं मैं आपको। आपका स्टेप 2 ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब 3 P हट जाएगा क्योंकि हटने वाला है वो, $M8 R हटने वाला है। ध्यान रखेंगे इस बात का हम लोग क्या क्या हटने वाला है। ये नहीं कि यहां भी लिख दिया R और वहां भी लिख रहे हैं R, ऐसा नहीं कर सकते, R हटने वाला है। तो हैश के यही सब गलतियां होती है, बिकॉज वी नीड हायर कॉन्सेंट्रेशन टू मेक इट सक्सेसफुली करेक्ट। KT नाउ 5 हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग कितने लेटर हैं, 7 का जगह छोड़ देंगे, या फिर हम जब लिख ही देते हैं एक बार में। सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, तो C है, C उठा लीजिए, B है सॉरी, तो BCD, ये 3 लेटर तो दिख रहे हैं, BCD। E भी हमारे पास है क्या, नहीं, BCD। इसके बाद हमारे पास N ही है, तो N लिख लेते हैं, BCDN, ठीक है। PRS, यही होगा भी, PRS, 3 3 6 7, यही 7 लेटर होने वाले हैं, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है। BCDN PRS, ठीक है। इन सबको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 5 के बाद ऐसे लिख देंगे। अब हम शुरुआत करेंगे वापस से, क्या होगा हमारे पास, तो भैया @ होगा, बिकॉज ये B भी जिसमें तो आया है। 5 के बाद क्या रह गया, @ रह गया, L हो गया, 2 हो गया, N जा चुका है उसमें, परसेंटेज हो गया, ये सिंबल हो गया, ये A हो गया, ये 7 हो गया, ये C जा चुका है तो 9 हो गया, D जा चुका है तो एम्फिसेंट हो गया। अब ये हमारे पास Q है, फिर हमारे पास ये 1 है, S जा चुका है तो स्टार हो जाएगा। So number of elements in this series and number of elements in this series is equal, but placement of some of the elements has been changed, and those elements are actually letters. ठीक है ना, कुछ मिस कर गए क्या हम? क्या मिस किए हम? सीख तो है, कुछ नहीं। M कौन बोल रहा है? इधर आओ, कुछ नहीं करेंगे, इधर आओ ना। उठा के पटक देंगे भन से। ये कितना क्लियरली समझाया है, यहाँ पे अंडरलाइन लिखे हैं। उसने क्या बोला है कि लेटर के पहले अगर नंबर हो, उसको हमने सिंप्लीफाई कैसे किया कि नंबर के बाद लेटर होंगे अगर, तो उस लेटर को उठा लेंगे हम लोग। नंबर के बाद ये लेटर है क्या, नहीं, कैसे उठा लेंगे उसको हम लोग, ठीक है, ठीक है, एकदम पूरा पूरा कंसंट्रेशन क्लास में, ठीक है। आओ, अभी कह रहा है नेक्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से। अब समझ में आ रहा है क्यों पूछता है ये मेंस का सवाल, मतलब ये क्यों मेंस का सवाल है, ये समझ में आया आपको? क्योंकि वी नीड हायर कॉन्सेंट्रेशन, वी नीड हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। कह रहा है कि यार इफ, अब हमारे पास सेम ये सब, अब ये लैंग्वेज जो आपको दिया गया, क्या ये लैंग्वेज नया है आपके लिए? नहीं ना, इस लैंग्वेज को आपने सॉल्व किया है कई बार, कि ऐसा कभी हो कि नंबर के पहले ये हो जाए, प्रेसिडेड बाय, फॉलोड बाय, सेम चीज पढ़ा है आपने कई बार। बस उस जो चीज आइडेंटिफाई करने वाले हो उसको लोकेट करने का नया चीज बता देगा आपको, भाई इसके बाद सबको लिख दो लाइन से ऐसे। So every language which you are actually going to see in the step based series, whether the first question is the second question, आगे भी देखेंगे आप, वो सब कुछ नोन रहेगा आपसे। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ यार इसमें ना हमें थोड़ा कंसंट्रेशन से गलती नहीं करनी होगी, क्योंकि यहाँ गलती होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आप 2 लेटर मिस इधर कर गए तो गए, उस पर सवाल जब सवाल पूछा जाएगा तो फंसेंगे आप, ठीक है ना। सीरीज लिखनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना, सीरीज तो लिखनी पड़ेगी आपको, तो मिस्टेक करेंगे आप बहुत ज्यादा। स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ स्टेप नंबर 3? इफ द नंबर्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर, इफ द नंबर्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, और नंबर जो है वो सिंबल के द्वारा फॉलो किए जा रहे हो, देन
अरेंज दोज नंबर्स आफ्टर के इन असेंडिंग ऑर्डर, के बाद आप बढ़ते क्रम में इन नंबर्स को आप लिख दो जाके। हमने कहा ठीक है, के कहां पे है, पहले के को आइडेंटिफाई कर लो, के यहीं पे है। के बाद उन नंबर्स को बढ़ते क्रम में, ध्यान रखिए कैसे बढ़ते क्रम में इसके बाद अरेंज करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हम लोगों का कि हम इन नंबर्स की तलाश कर लें इस श्रृंखला में, किसमें, इस स्टेप में, खर्जी जो बन के आया है इसमें ढूंढेंगे हम लोग, इसको ढूंढते हैं। और कि कैसे अटैक करेंगे हम लोग, तो उसने कहा नंबर के बाद सिंबल, नंबर के पहले लेटर, हमने कहा सिंबल पे फोकस करेंगे हम लोग, सिंबल के पहले नंबर लेटर मिलेगा तो उस नंबर को उठा लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, सिंबल के पहले नंबर फिर लेटर, सिंबल के पहले नंबर फिर लेटर, ऑफ कोर्स इस नंबर को उठा लेंगे हम लोग, ठीक है ना। इस नंबर को उठाने वाले हैं हम लोग। सिंबल 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 क्या है भाई, सिंबल कहां है, सिंबल कहां है, सिंबल यहां पे, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर लेटर, ऑफ कोर्स इस नंबर को उठाने वाले हम लोग। जैसे गोल नहीं घेर रहे हैं हम, अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस नंबर को उठा ले वाले हम लोग, क्यों भैया, बिकॉज सिंबल के पहले नंबर, नंबर के पहले लेटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सिंबल कहां है, सिंबल यहाँ पे ही है लेकिन काम नहीं पाएगा, सिंबल नंबर नहीं है, लेटर नहीं है यहाँ पे, तो ये काम नहीं करेगा, बिकॉज सिंबल के पहले नंबर फिर लेटर होना चाहिए था, नंबर यहाँ पे उठा नहीं पाएंगे इसको हम लोग। सिंबल नंबर लेटर, ऑफ कोर्स इसको उठा सकते हैं हम लोग। दैट मींस सिर्फ 3 नंबर ऐसे हैं, 1 2 एंड 8, कहां लिखने वाले हैं इसको हम लोग, वो कुछ नहीं करना है, इसको उठाएंगे हम लोग, अब सब कुछ कॉपी करेंगे, $3M, अब ये 8 तो हटने वाला है, ठीक है, हैश के, उसने कहा था के बाद लिखेंगे आप बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 1, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 8, यही 3 नंबर लिखना है, इसके बढ़ते क्रम में लिख दिया हम लोगों ने के, अब बाकी सब उठा के छाप दीजिए। क्या लिखेंगे आपको यहाँ पे टी, फिर क्या लिखेंगे 5, यहाँ पे हो जाएगा बी सी डी एन पी आर एस, यहां तक हो गया, @L, 2 तो जा चुका है वहां से, परसेंटेज, ये सिंबल, ये ए, एंड 7 9 एम्फेसेंट, सॉरी एम्फेसेंट, उसके बाद हमारे पास है क्यू, फिर स्टार, ये हमारा स्टेप नंबर, ठीक है ना। ऐसा कुछ आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना होता है इस सवाल को एग्जामिनेशन में भी। आप समझिए ना कि आपको मेंस का पेपर है, पहली बात तो हम कई बार बच्चे कंफ्यूज किस बात पे होते हैं कि जो स्पीड, इसमें ही बहुत सारे बच्चे फंसते हैं और बाहर निकल जाते हैं, तैयारी से बाहर निकल जाते हैं, किस चीज में, कि वो जिस स्पीड की एक्सपेक्टेशन या जिस स्पार्क के साथ वो प्रीलिम्स के सवाल सॉल्व करते हैं, वो सोचते हैं उतना ही वैसा ही माहौल हमारा मेंस के सवाल में रहे। यहां पे बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत ही मैच्योर रिएक्शन रखना पड़ेगा अपना, बहुत ही मैच्योर एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा अपने आप से। कब, जब आप किसी भी चैप्टर के एक ही साथ पढ़ रहे हो, पूरा चैप्टर पढ़ते चले जा रहे हो, आगे हमने प्रीलिम्स भी पढ़ाई, चैप्टर का मेंस भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ते हुए गुजर रहे हैं इस टॉपिक का, तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा, अच्छा ठीक है भाई, जब हम पढ़ते हुए चल ही रहे हैं तो एक काम मतलब बनता है कि प्रीलिम्स में तो चलो स्पीड चाहिए होता है, मेंस में हमें वक्त मिलता है इतना, नॉर्मल एक एवरेज स्पीड चाहिए होगा अपने को, ठीक ठाक, मतलब कर रहे हैं, बस दोबारा ना पढ़ना पड़े, न करना पड़े, इस बात की आप गारंटी रखिए, बाकी सब ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब ये नहीं कि पढ़े फिर दोबारा करना पड़ रहा है, फिर आप जो भी कर रहे हो बहुत ही सटीक चलते जा रहे हो, मतलब एक एवरेज स्पीड कैरी कीजिए, एवरेज स्पीड अच्छी, ठीक ठाक, ठीक है ना, रफ्तार नहीं, रफ्तार चाहिए प्रीलिम्स में, यहाँ एक ठीक ठाक स्पीड चाहिए, ठीक है, ठीक है, कंफर्म करो। आज चैप्टर फंस रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, मेरे तरफ से, मेरे एंड पे, मे बी स्टूडेंट विंडो ठीक हो, मेरे विंडो पे ऐसा हो रहा है, मतलब बार बार में चेक करना पड़ रहा है, आपके कमेंट को ऐसे फिल्टर करना पड़ रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल जो भी पूछेगा वो आप, इसके बाद सवाल पूछेगा, बहुत बड़ा सवाल नहीं हुआ, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द फाइनल एलिमेंट व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, नंबर के बाद लेटर, ऐसे नंबर के बाद क्या चाहिए अपने को, लेटर चाहिए, ऐसे कितने नंबर है, नंबर के बाद लेटर है, हमने कहा ढूंढ लेंगे इसमें, नंबर के बाद लेटर, ठीक है ना, नंबर के बाद लेटर, नंबर के बाद लेटर, नंबर के बाद लेटर एक, नंबर के बाद लेटर एक ही है भाई,
एक ही हमारे पास करेक्ट आंसर है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक। तो वही पूछा था ना, और कहीं तो दिखा नहीं। नंबर के बाद लेटर, नंबर के बाद लेटर, नंबर के यहाँ पे एक है, सॉरी दोबारा चेक करना जरूरी था कि मुझे एक ही तो नहीं हो सकता। नंबर के बाद लेटर कहीं नहीं है, और नहीं है। 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट मीन्स की 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो अब डिपेंडेंट क्वेश्चन पे दिमाग मत लगाइए, सब तो हो ही जाएगा आपको। वही सेम लैंग्वेज है, फॉलोड इमीडिएटली। ये देखो अभी 15th राइट, फलाना ठिकाना सब कर लेंगे आप। ठीक है, ये क्या सवाल कह रहा है भाई? ये सवाल आपसे श्रृंखला भी बनाने खुद ही कह रहा है। हे भगवान, मजा आने वाला है इसमें तो। हाँ, 2 इज द करेक्ट आंसर। गिवन गिवन गिवन।
मुझे ही करना है क्या ये वाला, सच में? अरे मैं यही हूं भाई, मैं कहाँ चला जाऊंगा, मैं कहीं जा सकता हूँ? अगर स्टेप 2 तक हो गया फिर तो आगे भी हो जाएगा ना यार। चले, ओके, लेट मी डिस्कस दिस नाउ। सवाल में क्या कहा गया, किस तरीके से अब तक हमारे पास स्टेप बेस्ड सीरीज, ये न्यू पैटर्न स्टेप बेस्ड सीरीज है, ध्यान रखिएगा। जो आपने दोनों सवाल अभी किए ना, वो तो चलो सवाल देखने मिलता है, वैसे स्टेप बेस्ड सीरीज के सवाल बच्चों ने देखे भी हैं, और हमने भी चैंपियन 2025 तक हमने वैसे सवाल ही कराए हैं। सिर्फ ये सवाल जो आपको दिख रहा है, जहां पे हम पहले से कोई श्रृंखला दिखी नहीं, इनपुट श्रृंखला नहीं है हमारे पास, कोई इनपुट सीरीज नहीं है हमारे पास, ये सवाल पहली बार हम अभी 2026 के चैंपियन बैच में करा रहे हैं, मतलब हमने अभी रैंकर्स में भी नहीं कराया इस सवाल को, टू बी ट्रू, ठीक है ना, टू बी ट्रू, मैं इस सवाल को रैंकर्स में भी नहीं कराया हूं अभी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत केयरफुली करना है अपने को इस सवाल को, ठीक है। हमारे पास 4 स्टेप दिए हुए हैं, इन चारों स्टेप को हमें निभाना है, तो हम इस यहाँ पे हिंदी हटाते हैं पहले, तो बिकॉज हिंदी रखेंगे तो भाई मैं लिख नहीं पाऊंगा फिर, ठीक है ना, तो हमारे पास हिंदी हटा हुआ है क्या? हाँ, आगे हटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। ठीक है। सबसे पहला काम उसने क्या, सबसे पहला काम उसने क्या कह दिया, बोला कंसीडर द लास्ट 16 English alphabets in the alphabetical series starting from K in the same order as in the English alphabetical series। मतलब कि हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, लास्ट 16 अल्फाबेट को अरेंज लिखना है, मतलब कहां से कहां लिखना पड़ेगा आपको, 16 का मतलब क्या हो गया, 10 छोड़ के लास्ट 16, मतलब Z से लेके 16, तो मतलब हमें पहला 10 हटाना है, मतलब A से लेके J तक हटा देना है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे स्टेप 1 कि अभी ABCD लिखना है आपको, जो बचपन में पढ़ा है आपने, LMNOPQRSTUVWXY and Z, दिस इज आवर
स्टेप नंबर 1, बस ये लिख दिया आपने फटाक से, ठीक है ना, यही करना है आपको स्टेप नंबर 1 के तौर पे। नाउ स्टेप नंबर 2, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप 1 टेक द कॉन्सेक्यूटिव 2 डिजिट इवन नंबर अप टू 25। क्या बोल रहा है? आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 टेक द कॉन्सेक्यूटिव 2 डिजिट इवन नंबर अप टू 25। दैट मींस क्या होंगे हमारे अप टू 25 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स? 2 डिजिट तो हमने बोला 12 से स्टार्ट होगा, 2 डिजिट में 10 से स्टार्ट होगा, 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24, 8 हो जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है ना, क्लियर है? हम 10 से 24 ऐसे कर दिया हम लोगों ने। फिर कहता है करना क्या है इसका? एंड एड द डिजिट्स विद इन द नंबर टिल इट बिकम्स अ सिंगल डिजिट, देन प्लेस द रिजल्टेंट नंबर आफ्टर एवरी 2 लेटर इन द सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर बोलता है इसको कन्वर्ट कर लो, कैसे? जैसे ये 10 बन जाएगा 1, इसको यहीं लिख दूं क्या? 10 बन जाएगा आपका 1, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 9, ये बनेगा आपका 2, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 6, ये बन जाएगा आपका। ये जो अपने पास नंबर है इस 8 नंबर का ये कंफर्मेशन हमारे पास रहेगा। ठीक है ना, बहुत बड़ा चीज तो है नहीं। ठीक है, तो बोलता है इन सबको क्या करो आप, जब 2 डिजिट इवन नंबर फाइंड आउट कर लिया आपने, एड द डिजिट्स विद इन द नंबर टिल इट बिकम्स अ सिंगल डिजिट, देन प्लेस द रिजल्टेंट नंबर आफ्टर एवरी 2 लेटर्स। दैट मींस के, अब स्टेप नंबर 2 कैसा दिख रहा होगा अल्टीमेटली? के एल, अब हमने लिखा क्या और कैसे प्लेस करना है? रिजल्टेंट आफ्टर एवरी 2 लेटर्स इन द सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब सबसे पहले 1 लिख देंगे, ऐसा ना, KL1 जैसे सब हमारे पास नंबर था उन सबको ऐसे प्लेस करना है। 1 हो गया, फिर MN, फिर हमने क्या बना निकाला है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे हम लोग। फिर हमारे पास O and P हो गया, फिर क्या लिखेंगे हम लोग? 5। ठीक है, कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं बोला था ना इसने। रिजल्टेंट को सिंपली आपको हर 2 के बाद लिखते चले जाना जैसे आपने उठाया था। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, O, P और 5 लिख दिया आपने। नाउ यू हैव QR, अब क्या लिखेंगे आप? 7, QR 7, ST 9। ठीक है, ST 9 हो गया। देन आपका UV 2, WX 4, YZ 6। ये हमारा स्टेप नंबर 2 तैयार है आपके सामने। कितना बढ़िया सवाल है, कहीं से कोई समस्या है? ठीक है ना, ठीक है, ओके, कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक है। सर 10 क्यों लेंगे? 10 तो जे के लिए होता है। वाह, उसने क्या बोला समझिए ना, उसने क्या बोला था, वो लेटर से कनेक्ट नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप 1। भाई अब यही होता है कि आप बेसिक्स, आपको आप अनभिज्ञ तो है नहीं श्रृंखलाओं से। श्रृंखला क्या चाहता है? श्रृंखला में 3 तरह के एलिमेंट को इन्वॉल्व किया जा सकता है। मतलब एक होता है ना कि भाई इसमें सिर्फ लेटर्स होते नहीं है, इसमें नंबर्स भी होते हैं, सिंबल्स भी आते हैं। मतलब डिपेंड करता है। मतलब कई बार होता है सिर्फ लेटर ही होंगे, कई बार होता है सिर्फ लेटर नंबर होंगे, कई बार लेटर नंबर सीरीज और सिंबल। लेकिन आप अनभिज्ञ तो नहीं है ना कि इस तरह के सीरीज में भाई नंबर तो आ ही नहीं सकता। आ तो सकता है, तो वही बात है। तो आपको डर क्यों, उसमें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? डर और कंफ्यूजन। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप 1 टेक द कॉन्सेक्यूटिव 2 डिजिट इवन नंबर्स अप टू 25। इस टेक द कॉन्सेक्यूटिव 2 डिजिट इवन नंबर में इस लेटर से कोई ताल्लुक नहीं बताया गया, इसी लेटर का जो आएगा ऐसा कुछ नहीं बोला गया। 2 डिजिट कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर 2 डिजिट का कौन सा होता है? सबसे पहला 10 ही होगा। 10 इवन नंबर है, 2 डिजिट का भी है। 10 12 इंडिपेंडेंट खुला है वो, इसलिए हम लोग 10 लेंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है स्टेप नंबर 3, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप 2 द फॉलोइंग सिंबल्स, इन सिंबल्स को उठाइए, दे आर प्लेस्ड इन सेम ऑर्डर, immediately after the alphabet which has an even number placed value। एक मिनट, बहुत बढ़िया। After the alphabet which has an even number placed value as per the English alphabetical series from the right to left। अच्छा, कितना बढ़िया बात कह दिया इसने। इसने कहा कि भाई देखो, आपको ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं आपको, इन सिंबल्स को प्लेस करना है राइट हैंड साइड चलते हुए आइएगा,
और उन लेटर्स के, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज, ये बहुत ही प्यारा लैंग्वेज है, आपको कंफ्यूजन हो सकती है इस लैंग्वेज में, आई डू बिलीव, मैं इस पर भरोसा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि आपसे मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, या मिस्टेक हुई है कोई दिक्कत नहीं है हमसे, आप मतलब मुझे नहीं तकलीफ है आपसे कुछ। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप 2 द फॉलोइंग सिंबल्स आर प्लेस्ड in the same order immediately after the alphabet which has an even number place value after that। तो अगर हम इधर से चलते हैं, बात समझिए बेसिक चीज, हम इधर से चलते हैं तो इसका आफ्टर किसको बोलते हैं, इधर बोलते हैं। वैसे ही अगर हम इधर से चलेंगे तो हम इसका आफ्टर किसको बोलेंगे, यहां बोलेंगे, हाँ कि ना, बस यहां समस्या आएगी। हमेशा अपने बेसिक्स पे आओ, हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज कम टुवर्ड्स योर बेसिक्स, है ना। अपने बेसिक को भी मत बोलो कि यार हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। स्टेप 2 ही रॉन्ग है, क्या बात कर रहे हो, स्टेप 2 बिल्कुल सही है यार। नहीं, मुझे अभी भी समस्या उसी बात से है और कुछ बात नहीं है, कंफ्यूजन सिर्फ यहां पे आएंगे, इस टर्म पे। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2 द सिंबल्स ये आर प्लेस्ड इन द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर में, सबसे पहले हम डॉलर को उठाएंगे, फिर एम्फिसिन को उठाएंगे, फिर हम परसेंटेज उठाएंगे, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द अल्फाबेट विच हैज एन इवन नंबर, तो हम इधर से काउंट करते हैं तो हम इसके आफ्टर ऐसे बोलते हैं, तो हम क्या एज राइट टू लेफ्ट चलते हुए हम लोग इसके इधर रखेंगे या इसके इधर रखेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। मतलब ये एक कंफ्यूजन का स्कोप है इसमें। अरे भाई पहले तो ये स्टेप 2 रॉन्ग है, इन वाले बच्चों से निपट लूं मैं। हाँ बताओ भाई, स्टेप नंबर 2 में क्या समस्या हो गई, छोड़ो आप इसको छोड़ो, पहले स्टेप 2 पे बात कर लेते हैं। हाँ, व्हाट इज द समस्या इन स्टेप नंबर 2, पहले यही क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लो, आओ इधर आओ। नहीं पहले ठीक है, हम जेड के बाद रखेंगे डॉलर या जेड के पहले रखेंगे डॉलर, इस स्टेप नंबर 3 इसको छोड़िए। एक दो लोग परेशान हो गए इस बात से कि स्टेप नंबर 2 में गड़बड़ी है, मुझे बस बता दीजिए स्टेप नंबर 2 में कहां गड़बड़ है। हो गया, नहीं बोलना है कुछ, हो गया तो फिर स्पैम क्यों करते हो। बिल्कुल सही है स्टेप नंबर 2, इसमें कोई शक नहीं है। जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट हियर। सो उन्होंने कहीं नहीं बोला है यार कि मतलब हम मतलब इस इमीडिएटली आफ्टर द अल्फाबेट, सिर्फ इस पे जोड़ कीजिएगा, इमीडिएटली आफ्टर द अल्फाबेट व्हिच हैज एन इवन नंबर ऑफ, वो है ना। और जब हम मूवमेंट कर रहे होंगे, जब ये प्लेस कर रहे होंगे, तो हम उस डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे, राइट टू लेफ्ट। ये जो राइट टू लेफ्ट बोला है वो सिंबल्स की प्लेसमेंट के लिए, ये आप सबसे यहां से स्टार्ट नहीं करना है आपको, इन सिंबल को प्लेस करना यहां से स्टार्ट करना है, बट इमीडिएटली आफ्टर द अल्फाबेट का मतलब है ऑफ कोर्स जेड के बाद। तो सिंपल हम एकदम बहुत ध्यान से चलिएगा, कुछ भी दिमाग लगाना इसमें एक्स्ट्रा कि अच्छा इधर चलेंगे तो हम इसके बाद इधर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज हमेशा मैंने बेसिक समझाया जब भी, तो आपको हमेशा बताया कि एक पंक्ति जो होती है, एक जो स्ट्रेट लाइन होता है, उसका हमेशा इनिशियल पॉइंट ये होता है, चाहे आप लेफ्ट टू राइट चलिए, मतलब आप चाहे लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर रहे हैं या राइट टू लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट तो फिक्स रहेगा ये आपका, फाइनल पॉइंट ये रहेगा आपका। जैसे आप देखते हैं अल्फाबेटिकल में फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, बस वही वाली कहानी कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। और कभी भी आप अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो हमेशा किसी भी पॉइंट का अहेड इधर ही रहेगा, इधर अहेड नहीं हो सकता। चाहे आप इधर से आ रहे हो तब भी अहेड इधर ही रहेगा, इधर से आ रहे हो तब भी अहेड इधर, अहेड मतलब हमेशा टुवर्ड्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। चलें अब लिखना शुरू करें, अब तो क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट हमेशा काम करता है, बेसिक्स को हमेशा पकड़ के रखिए कि भाई वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करते हैं, आप नेचुरली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं क्या, हमेशा आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, बिकॉज द इनिशियल पॉइंट इज दैट, आदत हमारी वैसी बनी हुई है। हम जब भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे ड्रॉ नहीं करते हैं, स्ट्रेट लाइन हमेशा ऐसे ड्रॉ करते हैं।
बिकॉज दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं प्लीज, राइट इसको लिखते हैं फटाफट। सो z का प्लेस वैल्यू क्या है, इवन है, y का नहीं है भाई, x का इवन है। तो हम एक काम करते हैं, यहीं से लिखना शुरू करते हैं, या फिर चलो वहीं से लिखते शुरू करते हैं। तो 6 है हमारे पास, ये डॉलर उठा के यहां रख देंगे, डॉलर z, ये हमारा y ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, x के बाद आएगा एम्फेसेंट, तो यहां पे आ जाएगा एम्फेसेंट और ये रहेगा x, ठीक है। W का प्लेस वैल्यू 23 है, तो W छोड़ दीजिए आप, यहाँ पे 2 भी छोड़ दीजिए। V का 22 होता है, 22 का मतलब है थर्ड सिंबल क्या है, परसेंटेज, तो V के बाद परसेंटेज, दैट मींस कि 2 के पहले परसेंटेज और यहाँ V आ जाएगा। नाउ U एंड 9 विल जस्ट कट अस। T के बाद हम लोग यहाँ पे, T हमारा क्या है, इवन नंबर 20 कैरी करता है। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास क्या है, हैश, हैश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। T के बाद हमारे पास इधर रहेगा S और 7, और फिर हमारे पास जो R है इसका 18 प्लेस वैल्यू है, इवन प्लेस वैल्यू है, तो हम R यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिंबल क्या है, एट द रेट, हमने एट द रेट यहाँ रख दिया। फिर R के पहले हमारे पास 2 एलिमेंट रहेगा, Q एंड 5, और फिर P जो यहाँ पे आएगा उसके पहले हमारे पास, उसके बाद मतलब यहाँ पे हमारे पास कॉपीराइट आ जाएगा। देन हमारे पास P हो गया, O रहेगा और 3 रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर N का प्लेस वैल्यू 14 है, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट सिंबल रहेगा, दैट सिंबल इज एक्सक्लेमेशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास N पहुंच गए, ठीक है। M और 1 यहाँ लिख दीजिए आप, ठीक है ना। फिर L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, L इवन हो गया। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास जो है वो लेस वाला, वो यहाँ रख दीजिए, बचा हुआ हमारे पास K यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 3। दो चीजें होती हैं, आप अपनी बातों को रखने के लिए ये कह सकते हैं कि सर फिर से बता दीजिए कुछ डाउट है, और एक गलत है, दोनों में अंतर है, ठीक है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि सर रिपीट कर दीजिए ये चीज, तो हम रिपीट करेंगे, इसमें वैसे भी रिपीट करेंगे हम, रिलैक्स। ठीक है, देखो मसला क्या है, मैं फिर से समझा रहा हूं। ये जो स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ है ये तो ऐसा रहेगा ही रहेगा। इसने क्या बोला, इसने बोला भैया 2 कंप्लीट करने के बाद ये जो सिंबल जैसे लिखे हुए हैं ना, डॉलर, ये सब जो सिंबल है, 6-7 सिंबल दे रहे हैं आपको हम, कितने सिंबल है, 8 सिंबल है। इन 8 सिंबल को बोल रहा है कि हर एक उस लेटर के बाद लिख दो जिस लेटर की प्लेस वैल्यू इवन हो। अब सोचो बेसिक्स ऑफ रीजनिंग वाली क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है कि आपको उससे छोटे छोटे जो चीजें, वो कहां कहां काम आ रही, प्रीलिम्स में काम आ रही है, मेंस में, तो वो कंपोनेंट्स हैं, वो ऐसे प्रॉप्स हैं जो हर जगह काम आएंगे। यहां काम आ रहा है ना, इसमें कौन है, ये है वो जिसका प्लेस वैल्यू 26 है। ये कौन है, इसका प्लेस वैल्यू 24 है। ये कौन है, इसका प्लेस वैल्यू 22 है। ये कौन है भाई, इसका प्लेस वैल्यू 20 है। ये कौन है, इसका प्लेस वैल्यू 18 है। ये प्लेस वैल्यू इसका कितना है भाई, 16 है। ये किसका है भैया, तो 24 है। ये क्या है, तो भैया 12 है। तो वही तो बोला ना उसने बोला कि भाई हम जो सिंबल्स को प्लेस करेंगे, बस लेफ्ट टू राइट की जगह क्या बोल दिया उसने, राइट टू लेफ्ट प्लेस करना है लेटर के बाद, बस। तो हमने कहा ठीक है, मतलब इसको इसी तरह ऑर्डर में करना है, मतलब सबसे पहले डॉलर को उठाना है, लेकिन यहां से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। इस डॉलर को प्लेस कीजिएगा राइट इधर राइट टू लेफ्ट करते हुए आइए, किसके बाद, तो इवन नंबर लेटर के बाद। हमने कहा ठीक है, इवन नंबर प्लेस वैल्यू वाला लेटर जो हमारे पास है जेड, उसके बाद डॉलर, इसके बाद ये देखिए ना, इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग। सेकंड नंबर हमने क्या यूज किया, यही किया। थर्ड हमने क्या यूज किया, परसेंटेज किया। फोर्थ हमने क्या यूज किया, तो हैश किया। फिफ्थ हमने क्या, द डायरेक्शन उसने लास्ट में दे दिया राइट टू लेफ्ट, इसलिए हम यहां चलना शुरू कर दिए। कुछ नहीं बोला होता तो यहीं चल रहे होते हम, इसी सिंबल को यहां से हम यहां डॉलर रख रहे होते, समझ रहे बात को, यहां पर एम्फेसिस रखते। उसने राइट टू लेफ्ट बोल दिया तो वी आर बाउंड टू राइट ऑल द सिंबल्स इन दैट सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस बट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है ना, इन द सेम ऑर्डर का मतलब हो गया कि जिस ऑर्डर में हमने पहले डॉलर लिखा है, तो आप भी जब पहला सिंबल उठा के कहीं भी प्लेस करेंगे तो वो डॉलर होना चाहिए, बस। अब इस बात पर लड़ाई मत करना कि सर, अच्छा ये बताइए, जब उसने राइट टू लेफ्ट बोला है तो जेड का बाद का मतलब तो यहां होना चाहिए ना, इस बात पे विवाद करोगे तो गलत हो जाएगा। एकदम विवाद मत करना इस बात में, मैंने खुल के समझाया कॉन्सेप्ट इस चीज का क्यों नहीं करना चाहिए। हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, सबका इस्तेमाल कर दिया। ऑलवेज वी यूज टू हेड टुवर्ड्स इनिशियल पॉइंट टू टॉक लाइक बिफोर,
अहेड। जब हम बिफोर अहेड बोलते हैं तो हमेशा हम इनिशियल पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप अगर एक ट्रेन है, मान लो, सिंपल सी बात समझो ना, एक ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है, हम इलेक्ट्रिक ट्रेन लेके चलते हैं अपने साथ, ठीक है ना, समझिएगा। आप ट्रेन के यहां खड़े हो तो भी अहेड यही है, बिहाइंड यही है, और आप ट्रेन के यहां खड़े हो तो भी अहेड यही रहेगा और बिहाइंड यही रहेगा। आप खुद पीछे खड़े हो जाने के चक्कर में ट्रेन का अहेड इधर नहीं हो जाएगा। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। हाँ, समझे? समझे बांगड़ू? अरे बोलो एकदम, मतलब एक बार कमेंट बॉक्स में तुम जो है सो कि ऐसे हो जाना चाहिए कुल मिला के, तुम हाँ हाँ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूटे से बंधी है सारी, मिलके छुड़ाओ सारे। क्यों इस कदर हैरान है तू? मौसम का है मेहमान तू। ठीक है, चलो। सो आई होप यू पीपल आर गेटिंग द आइडिया। ये चैट क्यों फंस रहा है यार? लेट मी टॉक टू द डिपार्टमेंट हेड। क्या नाम है? हाँ, एक इन द सेंस जो रेड वाला आते हैं ना नीचे, बार बार उसको, हाँ वो खुद से ना वो फंस जा रहा है, मतलब हमें बार बार जाके वो अनरीड वाला पे क्लिक करना पड़ रहा है। मैं बना के भेज दूं? नहीं बच्चे के साइड नहीं, बच्चे के साइड हो रहा है नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साइड हो रहा है फिलहाल तो। ठीक है। वो भी हो रहा है, हाँ वो भी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके। द वीडियो हैज बीन हैंग, सॉरी द चैट हैज बीन हैंग्ड हियर, मूव नहीं कर रहा है वो। एंड इफ आई राइट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स, दैट इज आल्सो नॉट गोइंग। हाँ नहीं अभी गया, फिर वो कभी नहीं भी जा रहा, लेकिन ठीक है, ओके। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा उनको मुझे भेज देना पड़ेगा क्योंकि कुछ तो टेक इशू हुआ है। ठीक है, मेरे एंड पे ना मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मतलब मैं चैट बहुत मुझे क्लिक करना पड़ रहा है, तब जाके मैं चैट पढ़ पा रहा हूँ। सो ये इशू जो है वो स्मूथनेस ऑफ क्लास को खराब करता है, मतलब स्मूथ नहीं होता फिर वो इंटरेक्शन। चले, तीन चार दिनों से हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। अच्छा आप लोग तरफ से भी हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं लिख देता हूँ फिर, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फेसिंग द सेम इशू, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फेसिंग द सेम इशू। ठीक है, चलिए, एनीवेज ठीक है।
तो स्टेप बाय सीरीज में मजा आया, समझ में आया स्टेप बाय सीरीज क्या है, कैसा है, क्यों है, मतलब क्यों ऐसा है, जैसा भी है। दिमाग लगाना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। आइए स्टेप नंबर 4, आफ्टर कम्प्लीटिंग द स्टेप्स रिवर्स। अरे यार ये कोई स्टेप है, ये बताइए कौन स्टेप हुआ ये? बोलता है कि बताइए ये जो है फर्स्ट 20 को रिवर्स कीजिए। तुमने कहा ठीक है, ये लो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20, इस यहां तक को बोल रहा है कि आप रिवर्स कर दीजिए। कर देंगे, ठीक है ना? एक सवाल और कर लें क्या? एक सवाल और कर लें, आइए ना, एक हल्का सा बस फटाफट कर लेंगे। आइए लिखिए, ये सब बड़ा बड़ा बात कह रहा है ये लोग, थोड़ा सा और लेकिन कर लेते हैं। नहीं एक कर लेते हैं, क्या कहिए, मतलब इसीलिए आप समझ में आया कि रिजल्टेंट बेस सीरीज आप खुद भी समझ सकते हो, समझने लगेंगे कि हाँ यार रिजल्टेंट बेस सीरीज क्लरिकल एग्जाम के लिए होगा। और स्टेप बेस सीरीज अगर पूछा भी क्लर्क तो थोड़ा इजी पूछेगा, बट इस लेवल का स्टेप बेस सीरीज कौन पूछेगा आपसे? पीओ एग्जाम पूछेगा। ये आप भी खुद भी समझदार होने लगेंगे, आप समझते रहेंगे। इसलिए बोलता हूं थोड़ा कि लास्ट तक बनते रहो ना, खुद भी समझदारी आ जाएगी कि हाँ यार ऐसा है वैसा है, ऐसे रहेगा, ठीक है। हिंदी भी दिया जाए, एक कर लेते हैं यार, टाइम है अभी अपने पास थोड़ा सा। दिमाग लोड नहीं ले पा रहा है, ठीक है। ओके ठीक है, मैं अभी कुछ चीजें आपको डिस्कस करना था मुझे आप सभी से, वो सुन लीजिए। आप छोड़िए इसको, मैं इसको छोड़ दूंगा आपके पीडीएफ के तौर पे, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ आवश्यक सूचना है, सुन लीजिएगा प्लीज ध्यान से, ठीक है। कुछ आवश्यक सूचना क्या है? ठीक है, आज क्या है? 19th है, मतलब फ्राइडे है। आपकी नेक्स्ट क्लास वैसे भी कब से है? 22nd एंड 23rd एंड 24th, ये 3 डेज आपकी क्लास नहीं है, मतलब मैं नहीं हूं अवेलेबल, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। वैसे तो 22 को आपकी टेस्ट अलाइंड थी। टेस्ट कहां पे अलाइंड थी? यहां पे टेस्ट अलाइंड थी आपकी अकॉर्डिंग टू स्टडी प्लान, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है अभी कि हमें टेस्ट से पहले एक लेक्चर और भी करना पड़ेगा मल्टीपल सीरीज का, और कुछ छिटपुट मिसलेनियस क्वेश्चन, कुछ आपके डाउट्स, ऐसे करके हमें एक क्लास करना पड़ेगा अभी। तो 25th ऑफ दिसंबर, कोई छुट्टी नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा मेरी तरफ से। 25th ऑफ दिसंबर को हमारी क्लास होंगी नेक्स्ट, आज के बाद। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कीजिएगा, और ये अपने दोस्तों में बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है ना? मेरी क्लास, आई एम नॉट देयर, ठीक है ना? तो अभी इसमें फायदा कैसे उठाना है समझिएगा। अभी आपका 25th को आप क्या करेंगे? मल्टीपल सीरीज पढ़ लेंगे, और जो कुछ भी बची हुई चीजें होंगी, मिसलेनियस कुछ भी बची हुई चीजें होंगी, उसको हम यहां कवर करेंगे। लेकिन अभी से बोल दे रहा हूं 26 दिसंबर को आपका क्लास टेस्ट है, ठीक है। 27 से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, 27 दिसंबर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो होगा कोडिंग, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट कब से है? 27 से, जो हम स्टार्ट करने वाले थे शायद 23 तारीख से। तो 3 दिन का हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब रीजन समझा देता हूं, ठीक है। ठीक है, एक सवाल है आप सभी से, कि आप में से कोई मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता है क्या? बिहार, मुजफ्फरपुर, कोई है ऐसा बच्चा बिहार, मुजफ्फर? बिकॉज आई विल बी देयर इन मुजफ्फरपुर ऑन 23rd, इस डेट को,
कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है, ऑफिशियल काम ही है। सो मैं 23rd को मुजफ्फरपुर में रहूँगा, तो एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, सो आई विल बी देयर। तो 23rd को, तो 2-3 दिन के लिए मैं थोड़ा कुछ हूँ, वैसे कुछ कुछ एजुकेशनल उस पे ही हूँ मैं, कुछ चीज़ों के लिए बाहर निकलना है मुझे, लेकिन मैं 24th को गुड़गांव वापस आ जाऊँगा, ठीक है। 24th को आई विल बी देयर, लेकिन 24th तो शायद क्लास नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज इस टाइम में आ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा मुझे नहीं पता अभी। 25 से मेरी क्लास वापस रिज्यूम रहेंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ठीक है। सो मुजफ्फरपुर वाले बच्चे, आपको अपने इस टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको इन्फॉर्मेशन में पास ऑन कर दूंगा। एक स्कॉलरशिप टेस्ट या कुछ तो ऑर्गेनाइज किया गया वहां पे, कुछ तो अड्डा 24/7 कुछ प्रोग्राम है, मैं अभी नहीं बोल सकता आपको ज्यादा कुछ। तो 23rd को ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, सो आई विल बी देयर ऑन 21st इन मुजफ्फरपुर, बिहार, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी क्लासेस आपकी उधर उधर हो रही है, लेकिन प्लीज इस टाइम का यूटिलाइज कीजिएगा। जो भी अब तक आपने पढ़ा है वही आपका मेन सिलेबस है, मतलब समझिए मल्टीपल सीरीज हम प्रोजेक्शन में पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन में, ठीक है ना, प्रोजेक्शन में पढ़ाएंगे। यहाँ पे ये सैटरडे पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे छुट्टी नहीं रहेंगी आपकी, बिकॉज हम ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा लैग कर चुके हैं 2-3 दिन के लिए, तो हम यहाँ सैटरडे क्लास करेंगे, ध्यान रखिएगा, हमको पता है यहाँ सैटरडे है, तो यहाँ इस सैटरडे क्लास होगी। हो सकता है इवन संडे भी क्लास हो, लेकिन संडे क्योंकि आपका यहाँ पे नया चीज स्टार्ट होगा, तो हो सकता है संडे भी क्लास कर लें। सो ध्यान रखिएगा इस चीज का, बिकॉज विल ट्राई टू मैनेज थिंग्स वहां पे, जो भी हम यहाँ पे थोड़ा लैग कर रहे हैं। तो इसका लेकिन फायदा आप उठा सकते हैं, बिकॉज यू हैव क्लास टेस्ट देयर, मल्टीपल सीरीज एंड जो भी चीजें बची हुई हमारी चीजें हैं वो चलो एक्स्ट्रा है हमारे लिए, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में जो पूछी जा रही हैं वो सब आपने पढ़ ली है, सब कुछ आपको आपने सिलेबस कर लिया है, सब कुछ जो भी आपके प्रीलिम्स या मेंस से पूछा जाता है अब तक इस अल्फान्यूमेरिक सीरीज चैप्टर से, वो सब कुछ आपने अभी तक इस मोमेंट तक पढ़ लिया है। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, अपने तरफ से एक्सेल करना है और इस टेस्ट के लिए तैयार रखना है अपने आप को। इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको, फील होगा एग्जामिनेशन का। आप सबसे पहली बार इस तारीख को आप एग्जाम फील करोगे आप में से, और आप बोलोगे कैसे फील कर लेंगे एग्जामिनेशन। आप चाहे मोबाइल फोन पे क्लास देखते हो, आप चाहे लैपटॉप पे क्लास देखते हो, आप चाहे लाइब्रेरी में बैठे क्लास देखते हो, चाहे आप घर में बैठते हो, कहीं भी आप हो, इस दिन आपको एग्जामिनेशन वाली फील में करा दूंगा इसी जगह खड़े होके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। बाकी 25 को पहले हम लेकिन एक क्लास करेंगे हम लोग, मल्टीपल सीरीज और जो भी कुछ भी बातें बची हैं उसको पढ़ लेंगे। तो इन 3-4 दिनों का आपको फायदा ही उठाना है कि जो भी आपकी बैकलॉग्स हैं, कुछ चीजें आपने प्लान करी थी कि इतना प्रैक्टिस कर लूंगा, नहीं हो पाया, उन सबको प्रैक्टिस कीजिए, तो वो सब कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अपने सेम टाइम पे 12 बजे हम यहां पर मिलेंगे, 25 दिसंबर यानी बड़े दिन में 12 बजे हम मिलेंगे अपने जगह पे, यहीं पे सब लोग, एंड अगेन विल हैव द डिस्कशंस, ठीक है। ओके ओके, कल क्लास फिर जब मैं बोल रहा हूं कि कल नहीं हूं मैं, तो कल नहीं हूं, ठीक है, ठीक है। सो प्लीज डू प्रैक्टिस। हाँ एक और चीज, अरे भूल ही जाता अभी तो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस में एक काम कर रहा हूं मैं, रुक जाइएगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने इस बात को मैंने थोड़ा ध्यान रखा, प्रैक्टिस में एक और चीज हो सकता है कि हम लोग कर लें, प्रैक्टिस मैंने क्या किया है, आज ही टीम को बोला था मैंने कि आपका जो एक रिवीजन पीडीएफ मैंने सोचा था कि आपके टेलीग्राम ग्रुप में चला जाया करेगा, ठीक है ना। क्या ये हटेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास, अच्छा हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए था उसको, ऐसा ना, ठीक है, देख लिया जाएगा। बैंक पे गए हम लोग, आईपीएस पे एग्जाम पे गए हम लोग, हमारे पास मेरा फाउंडेशन बैच कहाँ है, चैंपियन है कहीं पे क्या, ये रहा चैंपियन बैच, ठीक है ना। इस अपने चैंपियन बैच जहाँ पे आप क्लास देखते हैं, चाहे महापैक हो या ना हो, आपको अपने चैंपियन बैच में जाना है, और लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक, 3 सेक्शन आपके पास है। लाइव क्लास जहाँ पे क्लास चले, जैसे अभी हमारे पास क्लास ये चल रही है, लेक्चर 10, ये क्लास हम लोग की अभी लाइव है, तो इसकी रिकॉर्डिंग बोला, अपकमिंग रिकॉर्डिंग, ये क्लास खत्म होगी, फिर सॉफ्टवेयर इसको कंप्लीट करेगा, रिकॉर्डिंग आपको दे देगा। टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट मिला करते हैं, ई बुक में क्या मिलेगा आपको, रिवीजन पीडीएफ इंग्लिश, रिवीजन पीडीएफ हिंदी, दोनों भाषा में है। इसमें से 11 ई बुक्स हैं, 11 ई बुक्स का मतलब है हर चैप्टर का एक रिवीजन पीडीएफ। तो जब चैप्टर कंप्लीशन की तरफ रहेगा तो आपके बैच में भी एक रिवीजन पीडीएफ जाएगा। आपने
बहुत सारे सोर्स से प्रैक्टिस किए होंगे, ये वो किए होंगे। लास्ट में एक और चीज, ठीक है ना, ये रिवीजन पीडीएफ आपको आज अपलोड हो जाएगा, ये वाला चीज आज, ठीक है, ये आपको विजिबल हो जाएगा, ये वाला, इसका टाइटल भी आ जाएगा लिख के, बाकी का तो नहीं, इसका अपना कंफर्मेशन है, ये आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा इस 3-4 दिनों में, और इसमें 200-250 क्वेश्चन कम से कम होंगे। कितने क्वेश्चन? 2 से 250 क्वेश्चन यहां पे होंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप इस 2 से 250 क्वेश्चन जो भी यहाँ, या 300 क्वेश्चन जो भी होंगे, मतलब मुझे लगता है 250 के लपेटे में क्वेश्चन होंगे, एज पर माई इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे 250 के लपेटे में क्वेश्चन होने चाहिए। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता अभी एग्जैक्टली कि 200 है कि 250 है कि 300 है, उसके आसपास ही कुछ है, ठीक है। तो उसको प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा इस 3-4 दिनों में, उससे भी आप अपने आप को एक्सेल कर लीजिएगा। और आप, ये सबके लिए फ्री है, सभी के लिए फ्री है ये वाला पार्ट, क्योंकि अगर बैच में ही ये है, ठीक है ना, बैच के अंदर मेंस के भी होंगे इसमें। इसमें पूरे चैप्टर का, जो पूरा चैप्टर बोल रहे हैं भाई, तो प्रीलिम्स नहीं होता है पूरा चैप्टर। लॉजिकली क्लियर रखो, मैं अपने शब्दों को बहुत क्लियर रखता हूं। जब बोल रहा हूं पूरे चैप्टर का क्वेश्चन यहां मिलेगा 250, तो समझिए पूरे चैप्टर का होगा। प्रीलिम्स मेंस जो आप अभी स्टेप बेस्ड सीरीज देख रहे हैं, आपने जो रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज प्रैक्टिस किया, वो भी सबके सवाल मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और अभी कुछ देर में आपको मिल भी जाएगा ये चीज, ठीक है। आप सोचिए ना, क्या मेरी तरफ से कोई कमी है? आपको क्वेश्चन के लिए कहीं और भटकना पड़ रहा है, तो फिर मैं किस बात का मास्टर हूं भाई? मैं किस बात का वो, मतलब कि अगर हमारे स्टूडेंट को क्वेश्चन के लिए भटकना पड़े तो फिर क्या मतलब है? सवालों के लिए आपको नहीं भटकना पड़ेगा, मतलब आपको कंटेंट के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। आप एक सोर्स अपनाएं, अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा, ठीक है। तो आप वही, मैं चाहता तो ये नहीं भी देता, फिर मैं क्यों दे रहा हूं कि रहा कसा, मतलब कुछ भी होता ना, कोई कसर ही ना छूटे। ये लो और थोड़ा सा इसमें रख लो। इन दिनों में रैंक फाइल अपनी आती रहेंगी, जो रैंक फाइल का डेट है उसमें आता रहेगा रैंक फाइल। लेकिन नहीं रैंक फाइल, एक मिनट, नहीं, जब क्लास नहीं होगी तो रैंक फाइल कैसे आएगा? क्योंकि हम जो तो क्लास में पढ़ते हैं वही तो रैंक फाइल में जाता है। समझिएगा, लॉजिकली थोड़ा समझिएगा। जब हम कुछ इनपुट ही यहां नहीं दे रहे हैं तो रैंक फाइल में कैसे आएगा कुछ? मतलब ये मैं, मतलब मुझे जैसा जहां तक लग रहा है कि हम जो पढ़ाते हैं तभी तो टीम बनाती है कि हाँ भाई सर ने ये पढ़ाया, अब बच्चों को ये टेस्ट के लिए चाहिए होगा, तो वो टेस्ट कैसे आएगा? ठीक है, चलो मैं फिर भी बोलता हूं, तो समझिए वही। अरे रैंक फाइल आए ना आए भाई, ये तो सबको मिल रहा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही, आपके बैच के अंदर है। माप है तो भी आपके पास ये है, चैंपियन बैच तो भी आपके पास ये है। तो ठीक है ना, इसको सॉल्व करो। 250 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए। और क्या चाहिए भाई? ठीक है, चलो मैं, ठीक है। मुजफ्फरपुर में कहाँ पे आएंगे आप? मैं बताता हूँ वहां मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे उसको बता दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो जो मुजफ्फरपुर या आसपास के बच्चे हैं, आई लिटरली एक्सपेक्ट यू पीपल, जो मिलते हैं बढ़िया है, एक समोसा पार्टी करते हैं मुजफ्फरपुर में, ठीक है। मीठापुर है क्या? नहीं, मीठापुर नहीं है, छाता चौक है कोई, छाता चौक, छाता चौक, यस छाता चौक है कोई एरिया, पता नहीं मैं, छाता चौक, यस छाता चौक है कोई एरिया है, छाता चौक वो भी होगा। मतलब मीठापुर भी, मीठापुर का नाम तो मैं भी जानता हूँ, वहां पे एक एरिया है मीठापुर। सो बट छाता चौक इज द एरिया जहां पे मैं मतलब है, मुझे जाना है, ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं 2-3 दिन बाद, ठीक है, 2-3 मतलब 3-4 दिन बाद ठीक है, ओके, साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, ब्लेसिंग्स। मीठापुर नहीं, मिठनपुरा है, हाँ हाँ वही मिठनपुरा, एग्जैक्टली, हाँ मिठनपुरा, मिठनपुरा इज द एरिया, एक दूसरा एरिया वो भी है। आप बिहार में कहाँ से रहने वाले हो? मैं बिहार में पटना में मेरा घर है भाई, और पटना से है, बोकारो भी आइए कभी, बोकारो में मेरे काफ़ी रिश्तेदार हैं वैसे। ठीक है, चलो जा रहा हूँ मैं, प्लीज़ डू प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आया क्यों नहीं है मुझे बस ये जानना है, ये तो आ जाना चाहिए था अब तक। लेट मी एक बार मैं पूछ लेता हूँ, मैं चाहता हूँ मतलब मेरे सामने ही आ जाए तो अच्छा है, क्यों नहीं आया ये अब तक? अरे मैं इसको किसको फ़ोन लगा रहा हूँ, किसी को और लगा दे रहा हूँ मैं, कैसा आदमी हूँ मैं? अरे वो रिवीजन भी
ठीक है, चलो अभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा ये, नो इश्यूज, ये कुछ देर में अपलोड हो जाएगा ये चीज। अभी हो सकता है 5-10 मिनट, आधे घंटे के अंदर, मतलब आधे घंटे के अंदर मैक्स टू मैक्स आपको अपलोड हो जाएगा ये वाला। सो प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा। मिलते हैं 25th को 12 बजे अपने टाइम पे, ठीक है। साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय।